नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 30 जनवरी सोमवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। जयपुर के एक पॉश इलाके में लॉरेंस गैंग की ओर से की गई फायरिंग से दहशत फैल गई। फायरिंग की जिम्मेदारी गैंगस्टर ऋतिक बॉक्सर ने ली है। उसने सोशल मीडिया पर धमकी देते हुए कहा कि सबका नंबर आएगा। मामला जवाहर थाना के जी क्लब का है। पुलिस के अनुसार रात करीब 12 बजे बाइक पर आए 3 बदमाशों ने क्लब में बाहर से फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की आवाज आते ही वहां अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार बदमाशों ने करीब 17 राउंड फायरिंग की है। हालांकि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शहर में नाकाबंदी करवाई। जानकारी के अनुसार आरोपियों ने पहले क्लब की रैकी की थी। इसके कुछ देर बाद वे फायरिंग करने के लिए बाइक पर आए थे। करीब 4-5 मिनट तक वे गोली चलाते रहे। यह पूरी घटना क्लब के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। जी क्लब पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी ऋतिक बॉक्सर ने ली है। रविवार सुबह बॉक्सर ने अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखा है कि राम राम जयपुर, यह जी क्लब जयपुर पर जो फायरिंग हुई है यह मैंने ऋतिक बॉक्सर, अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने करवाई है। याद रहे सबका नंबर आएगा। श्रीगंगानगर जिले के गांव नेतेवाला में देर रात विवाद के बाद गला घोंटकर युवक की हत्या कर दी गई। आरोपियों ने युवक से मारपीट की। युवक को छुड़ाने आए उसके भाई से भी आरोपियों ने मारपीट की। जब तक आसपास के लोग आते आरोपियों ने गला दबाकर युवक की हत्या कर दी और फरार हो गए। मृतक के भाई विनोद ने बताया कि मृतक प्रेम 27 प्लम्बर का काम करता था। उसका किसी बात को लेकर गांव नाथावाला के कुछ लोगों से विवाद था। रात करीब 11:30 बजे नाथावाला के कालूराम, सुनील और 4-5 लोग गांव नेतेवाला में उसके घर पर आए। इन लोगों ने आते ही प्रेम से विवाद शुरू कर दिया। देर रात का समय होने के कारण परिवार के लोग घर के अंदर थे। जब इन लोगों ने प्रेम से मारपीट शुरू की तो आवाज सुनकर दौड़ते हुए प्रेम का भाई विनोद बाहर आया। उसने बीच बचाव करने की कोशिश की तो आरोपियों ने उससे भी मारपीट की और इस दौरान गला दबाकर प्रेम की हत्या कर दी। विनोद का कहना था कि आरोपियों ने प्रेम की हत्या तो की, लेकिन उनका प्रेम से क्या विवाद था यह अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोटा में एक कोचिंग स्टूडेंट ने जान देने का प्रयास किया। स्टूडेंट हॉस्टल की 4थी मंजिल की बालकनी से नीचे कूद गया। गंभीर हालत में उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। स्टूडेंट का जेईई एग्जाम था। मामला विज्ञान नगर इलाके का रविवार का है। स्टूडेंट ने बालकनी से गिरते हुए का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने बताया कि 17 साल का कोचिंग स्टूडेंट महाराष्ट्र का रहने वाला है। स्टूडेंट सिटी मॉल के पीछे रोड नंबर 2 इलाके स्थित एक हॉस्टल में रह रहा था। पिछले 14 महीने से वह कोटा में रहकर जेईई की तैयारी कर रहा था। फिलहाल जान देने के प्रयास के कारण सामने नहीं आए हैं। हॉस्टल मैनेजर श्याम ने बताया कि घटना रविवार की है। स्टूडेंट अपने रूम से बाहर निकला और सीढ़ियों से होता हुआ 4थी मंजिल पर चला गया। वहां बालकनी से कूद गया। पाली में रिश्ते के भाई को बाइक से पाली छोड़कर वापस गांव आ रहे एक युवक को अज्ञात वाहन चालक ने टक्कर मार दी। सिर में गंभीर चोट लगने से युवक की मौत हो गई। इकलौते बेटे की मौत का समाचार सुन विधवा मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वह बस एक ही बात कह रही थी, मैं तो बेटे की शादी की तारीख तय कर रही थी और यह क्या हो गया। सदर थाना एसएचओ जसवंत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि हादसा शाम करीब 4 बजे बालेलाव गांव के निकट हुआ। अज्ञात वाहन ने बांता गांव निवासी 28 साल के अक्षय पुत्र सुरेश वैष्णव की बाइक को टक्कर मार दी। सिर में गंभीर चोट लगने से अक्षय की मौत हो गई। मृतक की बॉडी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाई है। मृतक बांता गांव में बैंक में संविदा पर लगा हुआ था। भाई को पाली छोड़कर आ रहा था। जानकारी के अनुसार अक्षय के चचेरे भाई को बेंगलुरु जाना था, इसलिए बाइक से अक्षय उसे छोड़ने पाली पनिहारी चौराहे पर आया था। उसे यहां छोड़कर वह वापस गांव जा रहा था। इस दौरान बालेलाव के निकट अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। राजस्थान में चुनावी साल शुरू होने के साथ ही कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गई है। रविवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 77 ब्लॉक अध्यक्षों के पदों पर नियुक्ति की है। इसमें सभी खेमों को साधने की कोशिश की गई है। वहीं ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ ही जिला अध्यक्षों के नाम पर भी लगभग सहमति बन चुकी है। ऐसे में आला कमान से मंजूरी मिलते ही जल्द ही जिला अध्यक्षों की लिस्ट भी जारी की जा सकती है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आज अजमेर में 4, अलवर में 12, बारां में 2, बाड़मेर में 2, भरतपुर में 6, भीलवाड़ा में 2, बीकानेर में 2, बूंदी में 2, चित्तौड़गढ़ में 4 ब्लॉक, चूरू में 4, धौलपुर में 4, श्रीगंगानगर में 4, हनुमानगढ़ में 4, जयपुर में 5,
जालोर में 8, झुंझुनू में 2, करौली में 4, सीकर में 6 ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। जयपुर के चाकसू में ब्याज माफियाओं से परेशान होकर एक युवक ने विषाक्त पदार्थ खाकर जान दे दी। यह घटना इलाके के रैगर मोहल्ले की है। मृतक प्रवीण कुमार ने मरने से पूर्व आधा दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ डराने, धमकाने और जान देने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। मृतक की मां को घर से एक नोट मिला जिसमें लिखा है कि आरोपी उससे 10 रुपये सैकड़ा के हिसाब से पैसा ले रहे थे। यह ब्याज माफिया इलाके के ही रहने वाले हैं और प्रवीण कुमार को काफी समय से परेशान कर रहे थे। नोट मिलने पर मृतक प्रवीण कुमार की मां शांति देवी की ओर से आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। चाकसू थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर योगेश मीना, राकेश फुलवरिया, शाहिद मौलाना, रामस्वरूप लोधा, नवीन आदि नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अजमेर जिले के केकड़ी शहर थाना क्षेत्र के एक गांव से 17 साल की नाबालिग लड़की के लापता होने का मामला सामने आया है। लड़की घर से 3 लाख नगद व अपनी मां के सोने चांदी के जेवरात भी ले गई। पिता ने एक युवक पर बहला फुसलाकर भगा ले जाने का शक जताया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जुनिया निवासी पिता ने रिपोर्ट देकर बताया कि उसकी 17 साल की नाबालिग पुत्री 26 जनवरी की रात 9 बजे से लापता है। रिश्तेदारी व आसपास में उसकी तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। वह सफ़ेद लेगी, सफ़ेद कलर का स्टॉल, पीला कुर्ता, लाल जर्सी पहन रखी है। उसका रंग सांवला है तथा लंबाई करीबन 5 फीट के आसपास है। बेटी घर से 3 लाख नगद व पत्नी किरण देवी का सोने का हार, चांदी की पायजेब, सोने के टॉप्स, चांदी की चूड़ियां भी अपने साथ ले गई। आशंका है कि विकास गुर्जर निवासी जुनिया का झोपड़ा बहला फुसलाकर भगा कर ले गया है। जोधपुर से करीब 90 किलोमीटर दूर हुए सड़क हादसे में 2 पुलिसकर्मियों सहित 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 कांस्टेबल घायल हैं। प्राइवेट कार से 4 कांस्टेबल अपराधी को पकड़ने नागौर की ओर जा रहे थे। शाम करीब 5 बजे आसोप से करीब 1.5 किलोमीटर आगे ट्रेलर से कार की टक्कर हो गई। घायलों को जोधपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। कार में ड्राइवर सहित 5 लोग सवार थे। ग्रामीण एसपी अनिल कयाल ने बताया कि आसोप थाने के हेड कांस्टेबल तेजाराम निवासी सैनणी, कांस्टेबल मोहनलाल निवासी कंकड़ाई, पुलिस थाना भावड़ा सहित 2 अन्य कांस्टेबल प्राइवेट कार लेकर शनिवार शाम अपराधी को पकड़ने नागौर जा रहे थे। कार राजूराम देवासी निवासी आसोप चला रहा था। आसोप से 1.5 किलोमीटर आगे कार को सामने से आ रहे ट्रेलर ने टक्कर मार दी। हादसे में तेजाराम, मोहनलाल और राजूराम की मौत हो गई जबकि 2 अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर सबको जोधपुर हॉस्पिटल पहुंचाया। अजमेर जिले की बांदर सिंदरी थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कार से 2 करोड़ 7 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। कार में सवार 2 भाइयों अविनाश जैन और अंकित जैन से पूछताछ की। दोनों नकदी लेकर किशनगढ़ से जयपुर की ओर जा रहे थे। आरोपी राशि किस काम से ले जा रहे थे, अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। मामले की जानकारी मिलते ही डीएसपी सिटी मनीष शर्मा भी बांदर सिंदरी थाने पहुंच गए। अगर आप बेरोजगार हैं तो ध्यान रखिए, अगले 30 दिन में आपके पास 61,000 से ज़्यादा पदों पर नौकरी के लिए ऑप्शन है। इसके लिए 8वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक अप्लाई कर सकते हैं। सबसे खास बात है कि इन जॉब में आप 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की सैलरी हासिल कर सकते हैं। ये जॉब भी इंडियन पोस्ट ऑफिस, रेलवे और नेवी जैसे 8 बड़े पदों पर निकली है। इसके लिए कैंडिडेट को अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होगा। रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें राजस्थान में सूचना सहायक के 2,730, भारतीय डाक विभाग में 40,889, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में 12,523, भारतीय रेलवे में 4,103, पंजाब सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में 1,317, इंडियन नेवी में 275, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 42 और दिल्ली विश्वविद्यालय में 40 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। जालोर में सड़क हादसे में वीरम देव गवर्नमेंट कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष समेत 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी लोग देर रात आहोर की तरफ जा रहे थे। इस दौरान उनकी बोलेरो कैंपर की सामने से आए ट्रेलर से भिड़ंत हो गई। आहोर थाना अधिकारी गिरधर सिंह ने बताया कि जालोर कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष कालू सिंह भाटी निवासी टेकरा अपने साथियों के साथ आहोर की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान जालोर आहोर रोड पर कानीवाड़ा मोड़ पर ट्रेलर से उनकी गाड़ी की आमने सामने की टक्कर हो गई।
टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो कैंपर के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कालू सिंह भाटी, करण सिंह निवासी कोराना और भवरानी निवासी कैलाश चौधरी की मौके पर ही मौत हो गई।